नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फैक्ट्स में। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी के खिलाफ धरना क्यों दिया था? ऐसे ही वो 7 बातें जो आज हम बताएंगे जो कोई नहीं जानता। भारत में हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के साथ साथ हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर साल 1904 को जन्मे शास्त्री जी का भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। वे साल 1920 यानी 16 साल की उम्र में ही भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। चलिए जानते हैं वो 7 बातें जो बेहद कम लोग जानते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में पहले बस 17 साल की उम्र में जेल गए थे, लेकिन बालिग न होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी जब केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। शास्त्री जी को घर पर सब नन्हे बुलाते थे और वह अपने बचपन में कई मील दूर नंगे पांव तय कर विद्यालय जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जब 11 साल के थे तभी देश की आज़ादी के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। इसके बाद वे 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए। शास्त्री जी जब जेल में थे तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छिपा कर ले आई थी, लेकिन इस पर खुश होने के बजाय उन्होंने उनके खिलाफ ही धरना दे दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज़ खाना कानूनी अपराध है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने की चीज़ें विदेशों से आयात की जाती थी, लेकिन साल 1965 में पाकिस्तान से जंग होने के बाद भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसके बाद शास्त्री जी ने देशवासियों से एक दिन के लिए उपवास रखने का अनुरोध किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान के साथ जंग खत्म करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे। इसके अगले ही दिन खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, लेकिन अभी तक लोगों का मानना है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया। हालांकि इस पर अभी भी संदेह बरकरार है। हाँ तो दोस्तों, ये हैं वो 7 बातें जो शायद ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कोई जानता था। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें।